तो ये कहानी है एक ऐसे इंसान के बारे में जो एक टूर्नामेंट में पहुंच जाता है और उस टूर्नामेंट में जीतने वाले को बनाया जाएगा डेमन लॉर्ड। तो फिर इस एनिमी की शुरुआत होती है। हम देखते हैं कि डेमन लॉर्ड को एक पावरफुल हीरो हरा देता है और जिसके बाद इंसान जो है उस डेमन लॉर्ड के कैसल पर कब्जा कर लेते हैं और वे बहुत ही खुश नजर आते हैं। और यहाँ पर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डेमन रियल में टूर्नामेंट चल रहा है अपने नए डेमन लॉर्ड को चुनने के लिए। फिर हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम है वर्मिलियो और वो इस टूर्नामेंट की मैनेजर है। उसके साथ एक और डेमन है जिसका नाम है हॉर्न और वो इस टूर्नामेंट को एक साथ मिलकर ऑर्गेनाइज करा रहे हैं। फिर हम देखते हैं कि इस टूर्नामेंट में इतने पावरफुल कंटेस्टेंट हैं जो पुराने डेमन लॉर्ड को आसानी से हरा सकते हैं और वो फिर से अपने कैसल को वापस ले सकते हैं ह्यूमन से। फिर हम देखते हैं कि वर्मिलियो कह रही होती है ये कंटेस्टेंट तो बिल्कुल इंसानों की तरह दिख रहा है, जिस पर हॉर्न उसे बताता है कि हाँ ये इंसान ही है और वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और मुझे लगता है कि अगला चैंपियन यही बनेगा। जिस पर वर्मिलियो काफी ज्यादा चौंक जाती है और वो कहती है कि आखिर तुम लोगों ने इस इंसान को यहाँ तक पहुँचने कैसे दिया। जिस पर हॉर्न उसे बताता है कि पिछले टूर्नामेंट्स में इसने काफी ज्यादा मेहनत की थी और इसलिए वो जीतता आ रहा है। जिसके बाद हम हेल्क को देखते हैं जो कि हमारी कहानी का मेन कैरेक्टर है और वो कह रहा होता है कि मैं इंसानों को खत्म कर दूंगा और वो ऑडियंस की तरफ हाथ हिलाते हुए कहता है कि चलो हम मिलकर इंसानों को खत्म कर देते हैं, मैं उनसे नफरत करता हूँ। लेकिन वर्मिलियो को अभी भी हेल्क पर भरोसा नहीं हो रहा होता है, उसे लग रहा होता है कि ये तो बस एक्टिंग कर रहा है। जिसके बाद हॉर्न उसे बताता है कि तुम फिक्र मत करो, इसने डीप ग्रीन कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया हुआ है और इस कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से अगर टूर्नामेंट के बाहर ही किसी को भी चोट पहुंचाता है तो इसकी सारी पावर खत्म हो जाएंगी। और यहाँ पर वर्मिलियो सोच रही होती है कि हेल्क जानबूझकर यहाँ पार्टिसिपेट कर रहा है जिससे वो बाकी सारे बचे हुए डेमंस को आसानी से खत्म कर सके। तभी हम देखते हैं कि हेल्क हारे हुए पार्टिसिपेंट्स के साथ हाथ मिला रहा होता है, लेकिन वर्मिलियो अभी भी चाहती है कि वो उसे डिस्क्वालीफाई कर, लेकिन अब उसको डिस्क्वालीफाई करना लगभग नामुमकिन हो चुका है क्योंकि सारी ऑडियंस उसे पसंद करती है। और यहाँ पर वर्मिलियो चाहती है कि वो किसी ऐसे तगड़े डेमन से उसको लड़वा दे कि वो हार मान जाए, लेकिन यहाँ पर हॉर्न उसे बताता है कि उसका लेवल 99 है और जो सुनकर वर्मिलियो काफी ज्यादा शॉक हो जाती है कि एक ह्यूमन जिसका लेवल 99 है वो सारे डेमोन्स को आसानी से हरा सकता है। हम देखते हैं कि वर्मिलियो ने अपनी पावर से उस छत को उड़ा दिया होता है, इतना गुस्सा हो गई होती है वो। फिर भी दोनों बात कर रहे होते हैं कि क्या हुआ अगर हम उसे पावर में नहीं हरा सकते, हम उसको एक ऐसे गेम में हरा सकते हैं जो वो नहीं कर पाता हो, जैसे कि हम उसको ताश के पत्तों का महल बनाने में हरा सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि वो ताश के पत्तों का महल बना सकता है। यहाँ पर वर्मिलियो ने एक लड़की जिसका नाम है आस्था उसको भेजा होता है हेल्क के घर के पास ताकि वो उस पर नजर रखे, ताकि उन लोगों को पता चल सके आखिर हेल्क करना क्या चाहता है। फिर हम देखते हैं कि एक स्टेडियम में टूर्नामेंट का सेमीफाइनल चल रहा होता है। बाकी सारे लोग वहां पर बैठ के ताश के पत्तों का महल बना रहे होते हैं। हम हेल्क को देखते हैं जिसको ताश के पत्तों का महल बनाने में काफी ज्यादा मुश्किल हो रही होती है और वो कहता है चलो फिर से एक ट्राई करते हैं और काफी ज्यादा कंसंट्रेट करते हैं। और ऐसा कहते ही हेल्क अपने हाथों को उछालता है जिससे वहां पर सारे ताश के पत्तों का जो महल होता है वो गिर जाता है और बाकी सारे लोग उस पर चिल्लाने लगते हैं कि तुम चीटिंग कर रहे हो। और हम देख रहे होते हैं कि हेल्क बहुत ही तेजी से उन ताश के पत्तों का महल बना देता है। फिर वहां पर एक कैनरोस नाम का लड़का खड़ा होता है और वो कहता है कि उसने चीटिंग बिल्कुल भी नहीं की है। तुम लोगों को क्या लगता है ये सिर्फ एक गेम है? जो तुम ये ताश के पत्ते देख रहे हो वो हमारा कैसल है और एक डेमन लॉर्ड का कर्तव्य है कि वो अपने कैसल को प्रोटेक्ट करे। और वो इतना कुछ इसलिए बोल रहा होता है क्योंकि उसने गिरने से पहले ही अपने ताश के पत्तों के महल को बचा लिया होता है। फिर हम देखते हैं कि उसे भी वे लोग सिलेक्ट कर लेते हैं और इस तरीके से 10 में से 2 कंटेस्टेंट चुन लिए जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि वर्मिलियो बैठी होती है और वो आस्था से पूछ रही होती है कि वहाँ पर क्या चल रहा है। ये दोनों लड़कियां ट्विंस हैं और वे अजीब तरीके से एक दूसरे से कहीं भी बात कर सकती हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि हेल्क बहुत ही आसानी से हर टूर्नामेंट को जीत रहा होता है, वो भी 10 में से 10 पॉइंट लेकर। फिर वर्मिलियो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो कहती है इस बार तो मैं ही उसे डिस्क्वालीफाई कर दूंगी और वो अपना भेष बदलकर वहाँ पर चली जाती है ताकि उसे कोई पहचान न ले। फिर हेल्क खाना बनाया होता है और उसे टेस्ट करने की बारी होती है, लेकिन जब वर्मिलियो उस खाने को खाती है तो उसे वो खाना काफी ज्यादा पसंद आ जाता है और उसे वो 10 में से 10 पॉइंट दे देती है। और उसके बाद अपना हेल्क कहता है कि ये कंपटीशन तो बहुत ही मजेदार है, मुझे यहाँ पर बहुत ही मजा आ रहा है। फिर हम देखते हैं कि वर्मिलियो और आस्था एक दूसरे के आमने सामने होते हैं।
फिर आस्था उसे बताती है कि हेल्क के ऊपर काफी बड़ा इनाम है क्योंकि उसने अपने भाई को मार दिया है और वो बंदा वही है जिसको उसने मारा होता है और जिसने उसको मारा होता है उसी ने डेमन लॉर्ड को हराया होता है। और ये सुनकर वर्मिलिया काफी ज्यादा शॉक हो जाती है क्योंकि उसको लग रहा होता है कि हेल्क ने ही डेमन लॉर्ड को मारा है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि हेल्क अपने भाई की फोटो लिए देख रहा होता है जिस पर कैनवास उससे कहता है कि तुम्हारा भाई काफी ज्यादा मासूम है, वो तुम्हारी तरफ बिल्कुल नहीं लगता। आगे आगे आस्था वर्मिलिया को बता रही होती है कि जहाँ पे हल्क को ढूंढने गई थी तब वो 3 गांव में गई थी और वहाँ पे ढूंढने के दौरान उसे पता चला कि वहाँ पर कोई भी इंसान नहीं रहता, लेकिन ऐसा लग रहा होता है कि वे कुछ ही दिन पहले इस गांव को अबंडन करके वहाँ से चले गए होते हैं। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर हॉर्न आता है और फिर हॉर्न वर्मिलिया को बताता है कि डेमन लॉर्ड और उसका कैसल बर्बाद हो चुके हैं। जिसके बाद वर्मिलिया को ये समझ नहीं आ रहा होता है क्योंकि डेमन लॉर्ड का जो लेवल था वो 60 था और उसके पास काफी ज्यादा खतरनाक एलीट वॉरियर्स थे। आगे हॉर्न उन लोगों को बताता है कि जिन लोगों ने उस कैसल पर हमला किया था वे व्हाइट नाइट्स कहलाते हैं, उनके पंख होते हैं। आगे वो बता रहा होता है कि डेमन लॉर्ड अकेले ही उन लोगों से लड़े ताकि बाकी डेमंस को वहाँ से बच निकलने का मौका मिल सके। और ये सुनकर वर्मिलिया काफी ज्यादा दुखी हो जाती है, लेकिन यहाँ पर उसके दुख मनाने का टाइम नहीं होता क्योंकि वो व्हाइट नाइट्स काफी ज्यादा करीब आ चुके हैं। फिर वर्मिलिया कहती है तो इसलिए हमें बहुत ही जल्दी करना होगा और हमें अपने बैरियर को बनाना होगा और इस कंपटीशन को जल्दी खत्म करना होगा ताकि वो डेमन लॉर्ड को चुन सके। और वो हेल्क को इस कंपटीशन से बाहर निकालना चाहती है तो वो कहती है हमें कोई नया तरकीब लगाना होगा। और इस बार वर्मिलिया काफी ज्यादा श्योर होती है कि वो इस बार हेल्क को टूर्नामेंट से बाहर निकाल देगी क्योंकि इस बार के कंपटीशन में हेल्क के लिए उसने काफी अलग घोड़े को चुना था। जब ये कंपटीशन स्टार्ट होता है तो हम देखते हैं कि हेल्क एक छोटी सी बिल्ली पर बैठा होता है और ये सुनकर वर्मिलिया काफी ज्यादा शॉक हो जाती है और वो कहती है क्या तुम पागल हो, तुमने उसे एक बिल्ली दे दिया। और ऐसा देखते हैं कि ऑडियंस ये रेस नहीं होने देगी, लेकिन हम देखते हैं कि सारी ऑडियंस चिल्ला रही होती है ताकि हेल्क ये टूर्नामेंट जीत जाए और हेल्क भी काफी ज्यादा खुश नजर आता है और वो लोगों को हाई कर रहा होता है। फिर वहाँ पर खड़ी होस्ट बता रही होती है कि यहाँ पर बहुत सारे ट्रैप्स बिछे हुए हैं और जो सबसे पहले इन सारे ट्रैप्स को पार कर पाएगा वही इस टूर्नामेंट को जीत पाएगा। और इस तरीके से टूर्नामेंट शुरू होता है, लेकिन हम देखते हैं कि हल्क जिस बिल्ली पर बैठा होता है उसके वजन से भाग नहीं पा रही होती है और वो रोने लगती है। फिर हम देखते हैं कि हल्क उसको चीयर अप करता है और यहाँ पर बहुत सारे डेमंस उन ट्रैप्स में फंस रहे होते हैं और हल्क को हराने के लिए हॉर्न ने उन ट्रैप्स को काफी ज्यादा ओवर पावर कर दिया था। तभी हम देखते हैं कि हल्क अपनी बिल्ली के साथ भागता हुआ आ रहा होता है और ये देखकर वर्मिलिया चिल्लाती हुई कहती है कि इसे इस चीज के लिए डिस्क्वालीफाई कर देना चाहिए। इस पर हॉर्न उससे कहता है कि हम ऐसा नहीं कर सकते और तुम चिंता मत करो, मैंने ट्रैप्स काफी ज्यादा खतरनाक बनाए हैं तो हल्क इस बार नहीं बच सकता। फिर उन लोगों के पास एक प्लान आता है और वे सोचते हैं कि अगर अभी उस ब्रिज को ही पहले उड़ा दे जिस रास्ते से हल्क को जाना है तो ये टूर्नामेंट वो हार जाएगा। और फिर हम देखते हैं कि कुछ लोग उस ब्रिज पर तेल गिरा रहे होते हैं ताकि ब्रिज को वहीं पर उड़ा दे और हल्क उसे पार न कर सके। लेकिन जब वे तेल गिरा रहे होते हैं तभी हम देखते हैं कि उसमें से एक बंदे का पैर फिसल जाता है और वो जाके बारूद से टकरा जाता है और वहाँ पर ब्लास्ट हो जाता है जिससे वो पुल टूट जाता है। लेकिन तभी हम हल्क को देखते हैं जो कि काफी तेजी से दौड़ता हुआ आता है और वहां से उड़कर उस ब्रिज को पार कर लेता है। और हम कैनरोस को देखते हैं जो कह रहा होता है तो तुम ऐसे इस टूर्नामेंट को जीतना चाहते हो और वो भी काफी तेजी से दौड़ने लगता है और यहाँ पर हल्क फर्स्ट आ जाता है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि वर्मिलिया ने उस डेमन कैसल में कुछ जासूस भेजे ताकि उन लोगों को पता चल सके कि वहाँ पर हो क्या रहा है। और फिर वहाँ पर पता चलता है कि वहाँ पर 103 व्हाइट नाइट्स हैं और ये सुनकर वर्मिलिया काफी ज्यादा हैरान हो जाती है कि इतने कम नाइट्स होने के बावजूद भी आखिर उन लोगों ने डेमन लॉर्ड को कैसे हरा दिया। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर अजूद्रा आता है जो वर्मिलिया की तरह ही 4 जनरल में से एक है और वो बोलने वाला ही होता है। तभी हम देखते हैं कि उसके मुंह से खून निकलने लगता है और वो वहीं पर गिर जाता है। फिर उसको होश आता है और वो बेड पर सोया होता है। फिर वो बताने लगता है कि इस टूर्नामेंट में ऐसा होना चाहिए कि जो भी उस कैसल को जीत के आएगा उसे डेमन लॉर्ड बनाया जाएगा और इससे 2 फायदे होंगे। पहला तो उन्हें उनका कैसल दोबारा मिल जाएगा और दूसरा कि हमें पता चल जाएगा कि हल्क उनके साइड में है या नहीं।
फिर वर्मिलियो कहती है, लेकिन क्या हो अगर फाइट के दौरान ही लोग एक दूसरे पर हमला करने लगे, जिस पर अजूद्रा एक रिंग निकालता है और वो बताता है कि ये रिंग एक दूसरे को फाइट करने से रोकेगा। लेकिन उन लोगों को यकीन नहीं हो रहा होता है कि वहाँ पर जाने के बाद क्या होगा, तो वे डिसाइड करते हैं कि वर्मिलिया भी उन कम्पिटिटर्स के साथ जाएगी। फिर हम देखते हैं कि सारे लोग उन रिंग्स को पहन लेते हैं। फिर उन्हें बताया जाता है कि कम्पिटिटर्स के साथ एक बंदा जाएगा जो कि एना ही होती है, जो अपने भेष बदल के आई होती है और उसका काम होगा सबको सेफ रखना। फिर एना एक छोटा सा भाषण देती है और हायूरा और हेल्क को थोड़ा सा शक हो रहा होता है क्योंकि उसने इस छोटी सी लड़की को कहीं पर देखा है। फिर हम देखते हैं कि आस्था एक बड़े से खुले मैदान में बैठी होती है जो कि ह्यूमन रियल में होती है और वो उस जगह को एम्पायर से कंपेयर कर रही होती है क्योंकि एम्पायर एक ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत सारे टॉक्सिन हैं और उन टॉक्सिन से बचने के लिए वे बैरियर्स में रहते हैं ताकि उसका असर उन मॉन्स्टर्स पर न पड़े। फिर हम दूसरी तरफ देखते हैं कि वर्मिलियो सभी कंपटीटर के साथ उस कैसल में जाने के लिए निकल रही होती है। रास्ते में आगे चलते चलते उन्हें बहुत सारे क्रिएचर्स मिलते हैं जो उन पर हमला कर देते हैं। हम देखते हैं कि हायूरा उन सारे क्रिएचर्स को मारने लगती है, लेकिन बहुत सारे क्रिएचर्स का एक झुंड हायूरा पर अटैक कर देता है जिससे वो थोड़ी सी घायल हो जाती है और जल्द ही बहुत सारे क्रिएचर्स वहां पर आ जाते हैं। जिसके बाद केनरोस हमें बताता है कि ये सारे क्रिएचर्स टॉक्सिन से बने हुए हैं और ये पूरा इलाका इन्हीं से घिरा हुआ है। फिर हम देखते हैं कि दोरुशी कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ और वो आगे कहता है कि इस बीज को खाने के बाद मैं इन सारे क्रिएचर्स को मार सकता हूँ। फिर वो बीज खा लेता है, जिसके बाद उसके चारों तरफ एक बहुत ही पावरफुल ऑरा क्रिएट होने लगता है और जिसके बाद एना उससे पूछती है कि आखिर बैरियर बनने में कितना टाइम लगेगा, जिसके बाद दोरुशी बताता है कि करीब आधा घंटा। और ये सुनकर भाई एना का मुंह खुला का खुला रह जाता है और ये सुनकर एना उन सारे क्रिएचर्स को अपने पावर के साथ मार देती है। फिर हम देखते हैं कि वे सारे लोग एक दूसरी जगह पर आकर रेस्ट कर रहे होते हैं और यहाँ पर एना हेल्क को देख रही होती है और ये सोच रही होती है कि लगातार एक दिन चलने के बाद भी हेल्क जरा सा भी नहीं थका है। और फिर हम देखते हैं कि हायूरा और कैनरोस बात कर रहे होते हैं, जिसमें हायूरा उसे बता रही होती है कि मुझे लग रहा है कि एना ही वर्मिलियो है। लेकिन हम देखते हैं कि एना इस बात को सुन लेती है और वो उसके पास जाके बताती है कि तुम लोगों को गलतफहमी हो रही है। लेकिन उसके बात करने के अंदाज से हायूरा को पता चल जाता है कि एना ही वर्मिलियो है और फिर रोको को सारे लोगों को बता रही होती है कि सारे कंपटीटर्स अंडरग्राउंड रास्ते से जा रहे हैं, जिस पर हॉर्न उन लोगों को बताता है कि अंडरग्राउंड वाला जो रास्ता है वो काफी ज्यादा खतरनाक है और उसमें डिफरेंट क्रिएचर्स मौजूद हैं। आगे चलते चलते वर्मिलियो सबसे कहती है कि वो फालतू में किसी भी मॉन्स्टर से लड़ाई न करे जो उनके रास्ते में न आए। फिर हम देखते हैं कि हायूरा को एक मॉन्स्टर दिखता है और वो बताती है कि नया राक्षस है और ये वहीं पर पाए जाते हैं जहाँ पर सबसे ज्यादा टॉक्सिन होते हैं और ये लगातार लड़ाई करने के साथ साथ बहुत ही पावरफुल हो जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि हल्क उस मॉन्स्टर को मारने के लिए आगे बढ़ रहा होता है और सारे लोग नोटिस करते हैं कि हल्क के पास भी अब एक तलवार है और साथ में वे ये भी नोटिस करते हैं कि पिछली लड़ाइयों में हल्क बिना किसी वेपन के लड़ रहा था। आगे बढ़ने के बाद हल्क उस मॉन्स्टर को एक किक मारता है जिससे वो दूर जाकर गिरता है और उस अपने जीत को सेलिब्रेट करने के लिए हल्क अपनी तलवार को निकालता है। लेकिन हम देखते हैं कि हल्क की जो तलवार होती है वो काफी ज्यादा छोटी होती है, वो बच्चों की तलवार की तरह दिख रही होती है। और फिर वर्मिलियो उस मॉन्स्टर के शरीर को जला देती है क्योंकि वो किसी भी तरीके का रिस्क नहीं लेना चाहती थी। फिर वर्मिलियो सोच रही होती है कि क्या ऐसे मॉन्स्टर ह्यूमन रियल में भी होते हैं, क्योंकि हल्क को इसके बारे में पता होता है। और फिर वे इस कैसल के सामने खड़े होते हैं जहाँ पे एक आदमी छुपकर खड़ा होता है और वो बाहर निकलता है और फिर वो उन्हें रास्ता दिखाता है। और अंदर जाने से पहले वर्मिलियो सबको रूल्स बताती है। कैनरोस हल्क को जिताना चाहता है और हायूरा हल्क को हराना चाहती है, तो इसलिए वर्मिलियो डिसाइड करती है कि वो सबसे पहले अटैक करेगी। फिर हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ पर अजूद्रा वर्मिलियो को बता रहा होता है कि आखिर में वो हल्क से पहली बार कहाँ मिला था। वो बताता है कि वो ग्रीन कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करने के बाद आ ही रहा होता है, तभी सामने उसे हल्क दिखता है जो कि बिना किसी दिक्कत के कैसल में आगे बढ़ रहा होता है, वो भी बिना के ट्रैप से टकराए हुए। लेकिन अजूद्रा अपने ही ट्रैप में फंसकर इंजर्ड हो जाता है और इसी वजह से अजूद्रा को हल्क के ऊपर पूरा विश्वास है, क्योंकि अगर हल्क उसे मारना चाहता तो वो उसे वहीं पर मार सकता था। फिर हम देखते हैं कि वे सारे लोग
कैसल के सामने खड़े होते हैं और बीच में उनका लीडर बैठा होता है। और जिसके बाद हेयूरा सबको कहती है कि वो बाकी नाइट्स को हैंडल करे और वो मेन लीडर को हैंडल करेगी। वे सारे उसको रोकने वाले ही होते हैं। तभी हम देखते हैं कि हेयूरा तेजी से उस कैसल के अंदर चली जाती है और वो लीडर पे हमला कर देती है और बाकी सारे लोग अदर नाइट्स के पीछे लगे होते हैं। फिर हेयूरा उस लीडर से लड़ रही होती है, लेकिन हम देखते हैं कि नाइट्स का लीडर हेयूरा के एक हाथ को काट देता है और वो उसे मारने वाला ही होता है। तभी हेल्क की आवाज सुनते हैं और हेल्क उसके नाम को लेकर बुलाता है, एडिल। और यहाँ पर एडिल हैरान हो जाता है कि उसने बिना चेहरा देखे मुझे कैसे पहचान लिया। जिसके बाद हेल्क उससे पूछता है आखिर तुम इतने स्टेबल कैसे हो। जिसके बाद एडिल उसे बताता है कि जो मेरी अवेकनिंग पावर है वो काफी ज्यादा हाई है, लेकिन मेरे साथियों की नहीं, तो इसलिए मैं खुद पर काफी ज्यादा कंट्रोल कर सकता हूँ। और इसके बाद वर्मिलियो को यकीन हो जाता है कि ये जो नाइट्स हैं वो ह्यूमन ही हैं। इसके बाद एडिल उन्हें बताता है कि अवेकनिंग के बाद मेरी पावर्स हैं वो काफी ज्यादा बढ़ गई हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि बहुत सारे व्हाइट नाइट्स उस तरफ बढ़ रहे होते हैं और एक व्हाइट नाइट वर्मिलियो पर हमला कर देता है, लेकिन हम देखते हैं कि वर्मिलियो उसे बहुत ही आसानी से जला देती है। और फिर वर्मिलियो कहती है भले ही इनकी संख्या ज्यादा हो, लेकिन एक सिंगल हीरो ही इन सारे लोगों को मौत के घाट उतार सकता है। जिसके बाद एडिल आगे बताता है कि लास्ट हीरो 250 साल पहले पैदा हुआ था। हेल्क और सेस का एक वक्त पे होना सबके लिए सरप्राइज है। और वर्मिलियो सोच रही होती है कि ये व्हाइट नाइट इतनी भी ज्यादा पावरफुल नहीं है कि वो एक हीरो कहला पाए। आगे वर्मिलियो सोच रही होती है, लेकिन अगर ऐसा हुआ कि इन हीरोज की पावर समय के दौरान बढ़ते ही जाए और ये अगर डेमन रियल में हमला कर दे तो हमें कोई नहीं बचा सकता। और हम देखते हैं कि वहाँ पर सारे व्हाइट नाइट से घिरे होते हैं। तभी हेयूरा पीछे से उसका एक पंख काट देती है और फिर वहाँ पर वॉर शुरू हो जाती है और फिर वहाँ पर लड़ाई शुरू हो जाती है और इसी के साथ हेयूरा उसका दूसरा पंख भी काट देती है। और फिर वर्मिलियो कह रही होती है कि भले ही ये दोबारा जिंदा हुए हो और भी शक्ति के साथ, लेकिन अभी भी इतने शक्तिशाली नहीं हैं। और इसी के साथ हम देखते हैं कि वर्मिलियो सारे नाइट्स को मार रही होती है और ये एडिल देखकर काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है। और फिर हेयूरा झूठ के पुल बांध रही होती है उसे डराने के लिए। आगे वो कह रही होती है कि एना तो बस एक स्टाफ मेंबर है और ऐसे बहुत सारे स्टाफ मेंबर हमारे पास मौजूद हैं। आगे हेयूरा उससे माफी मांगने को कहती है, लेकिन एडिल रिफ्यूज कर देता है और जिसके बाद हेयूरा उसे तलवार से मारने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन हम देखते हैं कि हेल्क अपने हाथ से उस तलवार को रोक देता है। जिसके बाद हेल्क उनसे कहता है कि इन पंख वाले नाइट्स को मारना अच्छी बात नहीं है। फिर हम देखते हैं कि एडिल को एक दूसरा नाइट मार देता है और हेल्क सबको पीछे जाने के लिए कहता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ की जो धरती होती है वो फट जाती है और बाकी सारे लोग नीचे गिर जाते हैं और वे सारे एक अंडरग्राउंड जगह पर जाके गिर जाते हैं, जहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर एक बैरियर स्टोन है जो टॉक्सिन को यहाँ से बाहर रखता है और वहाँ पर एक टेलीपोर्टेशन गेट है जिसकी मदद से हम कहीं भी आ जा सकते हैं। यहाँ पर कैंड्रस को लग रहा होता है कि इस गेट की दूसरी तरफ ह्यूमन रियल्म है जहाँ पर सारे ह्यूमंस रहते हैं। फिर अचानक ही हम देखते हैं कि गेट अपने आप ही सबको अपनी तरफ खींचने लगता है और ये सुनते ही वर्मिलियो कहती है कि गेट अब अपने काबू में नहीं रहा, स्पेल फेल हो चुका है। और इसी वक्त डोरुशी अपने बैरियर को एक्टिवेट कर देता है ताकि वे उस गेट में ना समा जाए, लेकिन हम देखते हैं कि वो गेट उसके बैरियर को भी एब्जॉर्ब करने लगता है। और यहाँ पर वर्मिलियो सोच रही होती है कि जो गेट है वो बैरियर स्टोन से पावर एब्जॉर्ब कर रहा है, इसलिए उसे तोड़ना चाहती है। फिर वर्मिलियो उस बैरियर से बाहर निकलते वक्त उस स्टोन पर हमला कर देती है, लेकिन उस हमले से बस एक वहाँ पर स्क्रैच आता है। वो दूसरे हमले की तैयारी कर ही रही होती है कि तभी उसके पीछे से एक पत्थर उसे टकराता है और वो भी गेट में समाने लगती है। और यहाँ पर हेल्क भी वर्मिलियो को बचाने के लिए उसके पीछे कूद जाता है। तभी हम देखते हैं कि वर्मिलियो दोबारा हमला कर देती है और उसके हमले से वो बैरियर स्टोन टूट जाता है और वो पीसेस में बढ़ जाता है और वो स्टोन टूटने की वजह से वो गेट क्लोज हो जाता है। दूसरी तरफ वर्मिलियो की आंख खुलती है और वो देखती है कि वो किसी सुंदर की और फिर हम देखते हैं कि वर्मिलियो की आंखें खुलती है और वो खुद को एक सुंदर सी बीच पर पाती है। फिर वर्मिलियो को लग रहा होता है कि वो कॉन्टिनेंट के सबसे किनारे आ चुके हैं और फिर वो एक सेब खाती है और जिसके बाद वो हेल्क को ढूंढ रही होती है कि आखिर में वो कहाँ चला गया। फिर हम देखते हैं कि हेल्क ने इतने कम समय में एक घर भी बना दिया होता है। वर्मिलियो झाड़ी के किनारे से सब देख ही रही होती है, तभी वहाँ पर एक हरी कलर की बर्ड आती है जिसका नाम है पीवी और जिससे हेल्क को पता चल जाता है कि वर्मिलियो झाड़ी में छिपी हुई थी। जिसके बाद हेल्क उसे बताता है कि हमें पता नहीं है कि हम डेमन रियल्म कब वापस जाएंगे और इसलिए उन्हें रहने के लिए जगह चाहिए, तो ये यहाँ पर सही रहेगा। जिसके बाद वो बताता है कि ये एक आइलैंड है तो हम कहीं जा भी नहीं सकते
और यहाँ पर वर्मिलियो काफी ज्यादा चिढ़ रही होती है। उसे समझ में नहीं आ रहा होता है कि वो घर वापस कैसे जाएगी, जिसके साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर बारिश शुरू हो जाती है और पीवी और हेल्क उस घर की तरफ भागते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि वर्मिलियो उस घर में जाने से मना कर देती है। वो ये सोच रही होती है कि वो कम से कम हेल्क के खतरे से तो बची हुई है, जिसके साथ ही हम देखते हैं कि हेल्क भी उसे उठा करके उस घर में लेके चला जाता है। घर में आने के बाद हेल्क उससे कहता है कि हमें डीमन रियल में वापस जाने के लिए एक बोट बनानी चाहिए। लेकिन वर्मिलियो सोच रही होती है कि ऐसा करना सही नहीं होगा, क्योंकि वो हेल्क को डेमन रियल में वापस नहीं जाने देना चाहती। लेकिन फिर वर्मिलियो सोच रही होती है कि हेल्क के पास मुझे मारने के लिए बहुत सारे मौके थे, लेकिन उसने मुझे नहीं मारा। और यहाँ पर वर्मिलियो को थोड़ा सा लगता है कि हेल्क उसी के साइड में है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अजूद्रा बैठा हुआ सोच रहा होता है कि ये हीरो अवेकनिंग स्पेल क्या है, लेकिन इससे इम्पोर्टेंट ये है कि वो वर्मिलियो को वापस कैसे लाएंगे। तो उन्हें एक आइडिया आता है कि वो लोकेशन स्पेल का यूज करके उसकी लोकेशन का पता लगाएंगे। और वर्मिलियो की लोकेशन को पता लगाने के लिए वे उसके बाल का यूज करते हैं, जिसके बाद हम देखते हैं कि वर्मिलियो का लोकेशन मैप पे नहीं दिखा रहा होता है। इसका मतलब ये होता है कि वो कॉन्टिनेंट के बाहर हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि वर्मिलियो बैठी हुई मछली पकड़ रही होती है और साथ ही में वो सोच रही होती है क्या उसे हेल्क से डायरेक्टली पूछ लेना चाहिए कि वो डीमन रियल में क्या कर रही है। लेकिन साथ में वो ये भी सोचती है कि अगर वो उसके साइड नहीं निकला तो डेफिनेटली वहाँ पर लड़ाई शुरू हो जाएगी, जिस बुरी तरीके से हार जाएगी। फिर पीवी बताती है कि उनके फिशिंग रॉड में एक मछली फंस गई है, लेकिन वर्मिलिया उस मछली को खींच नहीं पा रही होती है और तभी धागा टूट जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि हेल्क पानी में मछली को लाने के लिए टूट जाता है, लेकिन जब वो वापस आता है तो वो किसी दूसरे प्रजाति के जानवर को लेकर आ जाता है। जब वर्मिलियो सुबह उठती है तो उसे एक जानवर मिलता है जो उसके लिए आधा खाया हुआ खाना लेकर आता है और वो बताता है कि विलेज के चीफ ने उसे एक ब्रेकफास्ट दिया है। और ये सुनकर वर्मिलियो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है कि इस आइलैंड पे एक विलेज भी है। जिसके बाद वर्मिलियो उसे विलेज दिखाने के लिए कहती है और वो विलेज पर पहुंच जाते हैं। फिर वहाँ पर हम बहुत सारे लोग देखते हैं। तभी हम देखते हैं कि पीवी आकर उसके मुंह पर चिपक जाती है और वो बताती है कि हेल्क एक बोट बनाने की तैयारी कर रहा है। और फिर वर्मिलियो भागती भागती उसके पास पहुंच जाती है। वर्मिलियो उसको दूर से देख रही होती है। हेल्क काफी शांत दिख रहा होता है और उसके आसपास बहुत सारा ऑरा इकट्ठा होता है। और फिर हम देखते हैं कि हेल्क अपने कुल्हाड़ी से पेड़ को काटने की कोशिश करता है, लेकिन उसमें उसकी एक्स जो है वो टूट जाती है। फिर वो अपने हाथों से ही बहुत सारे पेड़ों को काट देता है। पीवी और वर्मिलियो एक पत्थर के पीछे छिपे हुए ये सब देख रहे होते हैं, लेकिन हेल्क उन्हें ढूंढ लेता है। फिर वे समुद्र के किनारे आ गए होते हैं। वर्मिलियो ये सब देख रही होती है और ये सोच रही होती है कि पहले यहाँ पर कैसल हुआ करता होगा। जिसके बाद हेल्क उन्हें बताता है कि ये हर जगह है। और फिर जल्दी जल्दी हेल्क एक नाव तैयार कर देता है और उसकी बॉट को देखते हुए वर्मिलियो काफी ज्यादा इरिटेट हो जाती है। वो सोच रही होती है कि हेल्क को नाव के बारे में कुछ नहीं पता। तभी वहाँ पर विलेज का जो चीफ है वो आ जाता है, जो कि काफी ज्यादा डरावना लग रहा होता है। फिर हम देखते हैं कि फिर वहाँ पर पहुंचने के बाद वे देखते हैं कि वे सारे लोगों से घिरे हुए हैं, जहाँ पर विलेज के चीफ बताते हैं ये तो एक पार्टी है। लेकिन इससे पहले तो भाई वे डरावने शैतान लग रहे थे। जहाँ पर वर्मिलियो को पता चलता है कि हेल्क खाने के बदले उन विलेजर्स की मदद करता था। जिसके बाद विलेज के जो चीफ होते हैं वो उसे एक विच के बारे में बताते हैं जो माउंटेन पे रहती है। उसके पास बहुत ज्यादा नॉलेज है और शायद से वो इनकी मदद कर सकती है कॉन्टिनेंट में वापस जाने के लिए। लेकिन वर्मिलियो को पता चलता है कि जो माउंटेन है वो पावरफुल बैरियर से घिरा हुआ है और वो उससे मिलने के लिए नहीं जा सकती। और इसलिए वर्मिलियो शाम तक इंतजार कर रही होती है कि जब वो विच वापस नीचे उतरेगी तब वो उसे मिल लेगी। फिर हेल्क और वर्मिलियो बात कर रहे होते हैं कि ये जो विलेजर्स है वो काफी अच्छे हैं, उन्होंने उनके लिए वेलकम पार्टी रखी। फिर वर्मिलियो उससे पूछती है आखिर तुमने मुझे क्यों बचाया। जिसके बाद हेल्क कहता है कि मैंने तुम्हें इसलिए बचाया क्योंकि तुम मेरी दोस्त हो। आगे वो काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है और वो कह रहा होता है कि मैं इस दुनिया में अकेला हो गया था, मेरे सारे दोस्त ही मेरे दुश्मन बन चुके थे। जिसके बाद वर्मिलियो पूछती है कि क्या एडल भी तुम्हारा दोस्त था। जिसके बाद हेल्क कहता है हाँ, और वो बताता है कि एडल बहुत ही अच्छा इंसान था। और फिर रात हो गई होती है और वे घर की तरफ आगे बढ़ते हैं। आगे वर्मिलियो पूछती है कि वापस जाने के बाद वो क्या करेगा डेमन रियल में। फिर वर्मिलियो हेल्क से पूछती है कि वापस जाने के बाद क्या वो व्हाइट नाइट से लड़ाई करेगा। जिसके बाद हेल्क कहता है कि व्हाइट नाइट एक बार अवेकनिंग होने के बाद अपनी सारी मेमोरीज को भूल जाते हैं और वो सिर्फ एक किंग की वॉइस को फॉलो करते हैं। और आगे वो कहता है उसे कुछ पुराना हिसाब चुकता करना है। और यहाँ पर हेल्क को डर है कि अगर सारे किंग्स की ऑर्डर को फॉलो करेंगे तो बाकी सारे स्पीसीज को खत्म कर देंगे। और यहाँ पर हम देखते हैं कि कैनवास और बाकी सारे
लोग उन मॉन्स्टर से लड़ाई कर रहे होते हैं और मैनेजमेंट स्टाफ का वेट कर रहे होते हैं। और तभी वहाँ पर बहुत सारे व्हाइट नाइट्स आ जाते हैं और वे आपस में बात कर रहे होते हैं। और उन्हें आपस में बात करते हुए देखकर हायूरा ये सोच रही होती है कि लगता है इनकी भी अवेकनिंग पावर जो है वो काफी ज्यादा हाई है। जिसके बाद हायूरा उनसे कहती है कि एडिल ने हमें सब बता दिया है। जिसके बाद एक नाइट उससे पूछता है कि क्या तुम्हें हमारे असली गोल के बारे में पता है। तभी हम देखते हैं कि बहुत सारे नाइट्स उस पर तीर से हमला कर देते हैं और एक तीर उसको लग जाती है और इसलिए हायूरा को पीछे हटना पड़ता है। और फिर हायूरा और दोरोशी प्लान बनाते हैं कि वे बाकी सारे नाइट्स को यहाँ पर उलझा के रखेंगे और कैनल्स जाकर बाकी सारे लोगों को बुला लाएगा और उन्हें बताएगा कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर ईस्टा और हॉर्न आ जाते हैं और वे बाकी सारे नाइट्स को खत्म करने लगते हैं और हॉर्न वहाँ पर बैरियर बनाता है उनके प्रोटेक्शन के लिए। और फिर वे वहाँ से भागकर एक दूसरे एरिया में चले जाते हैं जहाँ पर अजूद्रा भी वहाँ पर आ जाता है और नाइट्स उसकी पावर को सेंस करके काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। लेकिन उनमें से एक नाइट उसका मजाक उड़ाता है, लेकिन वो खुद को शांत करके रखता है। वो नहीं चाहता कि किसी को पता चले कि वो काफी ज्यादा गुस्सैल है और लोग उससे डरने न लगे। आगे अजूद्रा बात कर रहा होता है कि सारे ह्यूमंस यहाँ से लौट जाएं और हमें मिलकर साथ में रहना चाहिए। जिस पर एक नाइट बोलता है कि ये कैसी बकवास बातें तुम कर रहे हो, हम सिर्फ अपने किंग्स की ऑर्डर को फॉलो करते हैं। जिसके बाद अजूद्रा को समझ में आ जाता है कि यहाँ पर उसकी बातों का कोई असर नहीं पड़ने वाला और फिर वो अपनी पावर से उन पर हमला कर देता है। फिर हम देखते हैं कि जमीन के अंदर से बहुत सारे रूट्स बाहर निकलते हैं और वहाँ पर उड़ रहे सारे नाइट्स को वे रूट्स काफी आसानी से पकड़ लेते हैं। और एक व्हाइट नाइट ये सोच रहा होता है कि ये जरूर ही डेमन रियल्म का लीडर है। जिसके बाद अजूद्रा उसे बताता है कि वो तो बस 4 जनरल में से एक है और वो डेमन रियल में किसी भी चीज को कंट्रोल कर सकता है और इसलिए वो खुद को बहुत ही कमजोर सोचता है। लेकिन हॉर्न सोचता है कि ये तो सबसे ताकतवर इंसान है और हॉर्न ये सोच रहा होता है कि ये तो सबसे ताकतवर डेमन है। और नाइट ये सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि वो तो बस एक जनरल है। और अजूद्रा उन्हें और डराने के लिए उनसे कहता है कि वो तो बस एक सिटीजन है। फिर हम देखते हैं कि अजूद्रा के ऊपर एक तीर उड़ता हुआ आता है और अजूद्रा उसे डिफ्लेक्ट कर देता है। लेकिन तभी अब देखते हैं कि कैसल की दीवारों से काफी ज्यादा तीर उड़ते हुए उन पर आ रहे होते हैं और वे सारे तीर उन पकड़े हुए नाइट्स पर लग रहे होते हैं उन्हें मारने के लिए, ताकि वे सारे दोबारा से रीअवेक हो सकें और काफी ज्यादा पावरफुल हो सकें। फिर हम देखते हैं कि बाकी सारे नाइट्स वहां से गायब हो जाते हैं। लेकिन एक नाइट जिसे अजूद्रा ने पकड़ रखा होता है वो उससे सवाल जवाब करते हैं। जिसके बाद वो नाइट बता रहा होता है कि उन लोगों ने हमें इसलिए नहीं मारा क्योंकि तुम लोग हमसे कुछ पूछताछ करो, बल्कि इसलिए मारा है क्योंकि हम जितनी बार मरेंगे उतने ज्यादा ही ताकतवर होंगे। और ऐसा कहते कहते वो खुद को भी मार लेता है और खुद गायब हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि जितने सारे सोल्जर्स मरे होते हैं वे एक कैसल में जिंदा हो रहे होते हैं और हमें वहाँ पर ह्यूमन किंग को दिखाया जाता है। वहाँ पर आस्था चुपके से जासूसी कर रही होती है। फिर वार वाली जगह पर अजूद्रा सबकी तारीफ कर रहा होता है और उसने एक बैरियर बना दिया होता है ताकि वो सबसे बचे रहें। और फिर आस्था ईस्टा से कांटेक्ट करती है और उन्हें पता चलता है कि कैसल में सारे मरे हुए सोल्जर्स फिर से जिंदा हो रहे हैं। और फिर वहाँ पर एक मीटिंग शुरू हो जाती है जिसमें रोको को बहुत सारे खतरों के बारे में बताती है। पहली प्रॉब्लम है वर्मिलियो का गायब होना, दूसरी प्रॉब्लम है ये व्हाइट नाइट्स, तीसरी प्रॉब्लम है ईस्टर्न रीजन में मॉन्स्टर्स और चौथी प्रॉब्लम है डेमन लॉर्ड का कुर्सी का खाली होना और पांचवी प्रॉब्लम है हेल्थ। और फिर रोको को ये बता रही होती है कि किस किस डायरेक्शन से उन्हें सबसे ज्यादा खतरा है। वो कहती है कि नॉर्थ से हमें सबसे ज्यादा खतरा है और जो ह्यूमंस जो कि ईस्ट से आ रहे हैं उन्हें सबसे और जो ह्यूमंस जो कि ईस्ट में है उनसे हमें सबसे कम खतरा है। और बाकी सारे लोग ये सोच रहे होते हैं कि ये जो ह्यूमंस की रैंकिंग है वो सबसे ज्यादा कम है। फिर हम देखते हैं कि अजूद्रा सबको बता रहा होता है कि वो ह्यूमंस को सबसे कमजोर मांगता है क्योंकि उनकी जो प्रजाति है वो सबसे कम लेवल की है। लेकिन एक्सेप्शन में उनका जो हीरो होता है वो काफी ज्यादा पावरफुल होता है और इसलिए वो ह्यूमन को सबसे बड़ा खतरा मानता है। फिर वो कहता है कि हमारे आधे से ज्यादा सोल्जर्स नॉर्थ के बॉर्डर पर लगे हुए हैं और अगर इंसान इसी तरीके से पावरफुल होते रहे तो हमारे पास सोल्जर्स की कमी हो जाएगी। लेकिन अभी सबसे बड़ा खतरा ये है कि ये जो ह्यूमंस दोबारा से जिंदा हो रहे हैं तो सबसे पहले उन्हें ये रोकना होगा और ये सब एक मैजिक की वजह से हो रहा है। तो इस मैजिक को जिसने भी कास्ट किया है सबसे पहले उन्हें उसे
मारना होगा और मुझे लगता है कि ये मैजिक जरूरी ह्यूमन किंग ने कास्ट किया है, तो हमें सबसे पहले उसे ही मारना होगा। और जिसके बाद सारे उससे पूछते हैं आखिर तुम्हें यकीन कैसे है कि ये सारा स्पेल ह्यूमन किंग के द्वारा कास्ट किया गया है। जिसके बाद अजूद्रा बताता है कि कुछ सालों पहले मैंने एक ऐसे हीरो से लड़ाई की थी जो दोबारा जिंदा हो जाता था, और उसने बताया था कि ये सब उसकी राजा की वजह से हो रहा है और ये एक कॉन्ट्रैक्ट की तरह है जिससे उसकी राजा की मदद से वे सारे दोबारा जिंदा हो सकते हैं उसके पैरों के पास। और यहाँ पर इस्ता पूछती है लेकिन एक ह्यूमन किंग इतना पावरफुल स्पेल कैसे कास्ट कर सकता है। जिसके बाद अजूद्रा बताता है कि मुझे लगता है कि ह्यूमन रियल्म में दो टाइप की अवेकनिंग होती है। पहला जिसमें ह्यूमन जो होता है वो खुद अटैक करता है, पहला जिसमें हीरो खुद अटैक टाइप होता है और वो खुद ही हमला करता है, और दूसरे में एक राजा बाकी सारे अपने सैनिकों को सपोर्ट करता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि सारे डीमंस मिलकर कैसल को रिबिल्ड करने में लग जाते हैं, जहाँ पर कैनरोस डोरोशी से कह रहा होता है कि मुझे लड़ाई करना बिल्कुल भी नहीं पसंद। जिसके बाद डोरोशी भी उससे कहता है कि लेकिन अभी हम कर भी क्या सकते हैं। और यहाँ पर इस्ता अपनी बहन आस्था के लिए परेशान हो रही होती है, और यहाँ पर हमें पता चलता है कि आस्था को श्यूरा ने ही ट्रेन किया था। और यहाँ पर हम देखते हैं कि अजूद्रा और हॉर्न वहाँ पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर वो पोर्टल क्लोज हुआ था। यहाँ पर पहुँचने के बाद अजूद्रा कहता है कि शायद से वो पोर्टल फुल्ली तरीके से क्लोज न हुआ हो, अगर हम उसे दोबारा थोड़ा सा भी ओपन कर देते हैं तो काफी ज्यादा मदद हो जाएगी, क्योंकि वो गेट को ज्यादा देर के लिए ओपन नहीं हो सकता। इसलिए वो हॉर्न को एक चीज देता है जो कि हमेशा एम्पायर की तरफ पॉइंट करेगी, एक नेविगेटर की तरह, और साथ में एक कागज जो उसके फंक्शन को एक्सप्लेन करेगा। और फिर अजूद्रा उस पोर्टल को खोलता है और हॉर्न उस चीज को उस पोर्टल में फेंक देता है। और एक छोटे से पोर्टल को खोलने के लिए अजूद्रा अपनी काफी ज्यादा पावर को यूज करता है और इसलिए उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। और फिर हम देखते हैं कि वो चीज पीवी को मिल जाती है जो कि लकड़ियां इकट्ठा कर रही होती है ताकि वर्मिलियो उस पर खाना बना सके। हम देखते हैं कि वर्मिलियो यहाँ पर खाना बना रही होती है और उसे वो खाना पसंद नहीं आ रहा होता है, और साथ ही पीवी उन सारी इकट्ठा की हुई लकड़ियों को वर्मिलियो को दे देती है और वो सीधा ही उसको जला देती है। और वर्मिलियो को इस चीज के बारे में कुछ पता भी नहीं चल पाता। और फिर हमें पता चलता है कि वर्मिलियो अब हेल्क पर भरोसा करने लगी है। तभी हम देखते हैं कि उस विलेजर में से एक वर्मिलियो के पास आता है और वो बताता है कि विच माउंटेन से नीचे आ चुकी है। और जब वो भागती हुई उस विलेजर चीफ के पास पहुंचती है तो उसे बताता है कि वो विच अब वापस भी जा चुकी है, जिसको सुनते ही वर्मिलियो का चेहरा काफी ज्यादा उदास हो जाता है। लेकिन आगे चीफ कहता है कि मैंने तुम्हारे सिचुएशन के बारे में उस विच को बता दिया है और वो तुम्हारी मदद करने को भी तैयार हो गई है और इसलिए उसने अपना बैरियर हटा दिया है, तो तुम लोग उससे जाके मिल सकते हो। फिर हम देखते हैं कि हेल्क और वर्मिलियो उस माउंटेन पर पहुंच जाते हैं जहाँ पे वो विच होती है और इसका नाम है शिनोवा, जो काफी सुंदर होती है। आगे वो विच कहती है कि तुम लोगों ने विलेजर्स की मदद की तो इसलिए मैं भी तुम्हारी मदद करूंगी। आगे वो विच कहती है जहाँ पे तुम जाना चाहती हो वो नॉर्थ वेस्ट के डायरेक्शन में है। और ये सुनकर वर्मिलियो हैरान हो जाती है क्योंकि उसे नहीं पता था कि इसके अलावा भी बहुत सारी कॉन्टिनेंट्स हैं। फिर वो विच हेल्क से कहती है कि तुम्हें एक मजबूत सी शिप बनानी होगी ताकि वो किसी भी तूफान का सामना कर सके और डूबे ना, और तुम्हें एक क्रिएचर को पकड़ना होगा जो कि तुम्हारे लिए जीपीएस का काम करेगा। दरअसल ये वही क्रिएचर है जिसे पहले हेल्क ने पकड़ लिया होता है और उसका नाम होता है कॉस्टैक। और फिर वो विच उस क्रिएचर की फोटो दिखाती है और वर्मिलियो ये देखकर हैरान हो जाती है। वो विच बताती है कि ये क्रिएचर बहुत ही रेयर है और ये आसानी से नहीं मिलता, लेकिन हेल्क ने तो इसे पहले से ही पकड़ लिया होता है। और फिर हम देखते हैं कि हेल्क उस क्रिएचर को दोबारा से पकड़ने के लिए निकल जाता है और यहाँ पर विच वर्मिलियो को अपने साथ ही रात भर रहने को पूछती है। लेकिन हम देखते हैं कि वर्मिलियो उससे पूछती है कि तुम इन विलेजर्स की तरह नहीं दिखती और तुम काफी ज्यादा होशियार हो, तो तुम कहाँ से आई हो। लेकिन वो विच वर्मिलियो के सवाल का जवाब नहीं देती और उससे कहती है तुम अपनी चिंता करो। आगे वो विच कहती है कि हेल्क जितना खतरनाक दिखता है उससे भी ज्यादा खतरनाक है, वो नेचुरल डिजास्टर की तरह है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि विलेजर्स ने उस नाव को बना दिया था और उस पे काफी ज्यादा खाने पीने का सामान भी रख दिया था। और यहाँ पर हेल्क उन 3 क्रिएचर्स को पकड़ लाता है
और यहाँ पर हेल्क उस कॉर्स्टेक नाम के क्रिएचर को पकड़ लाता है और हम देखते हैं कि वे 3 होते हैं। फिर वो उन 2 क्रिएचर्स को जाने देता है और एक को अपनी मदद के लिए रख लेता है। और यहाँ पर विच ने एक मैजिक बॉक्स दिया है जिसकी मदद से ये शिप चलेगी और ये वर्मिलियो की मैजिक से यूज होगी। और अगर ये बॉक्स टूट गया तो उन्हें बाकी रास्ते चप्पू चलाकर जाना होगा। फिर हम देखते हैं कि विच ये सोच रही होती है कि वर्मिलियो क्या चूज करेगी। और यहाँ पर वर्मिलियो शिप के ऊपर खड़ी हुई सोच रही होती है कि वो विच भी हमारे किंगडम से ही लग रही है, लेकिन वो हमें कुछ बताने के लिए तैयार ही नहीं है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि एक बैरल में से वो चिड़िया बाहर निकलती है जिसका नाम है पीवी, और उसके गले में एक लेटर टंगा होता है जिसमें विच ने लिखा होता है कि पीवी काफी ज्यादा घूम चुकी है मेरे साथ, तो उसके पास काफी जर्नीज का एक्सपीरियंस है और वो इस रास्ते में उसकी मदद कर सकती है। वो भले ही काफी कमजोर दिखती हो लेकिन वो काफी ज्यादा मजबूत है। लेकिन तभी हम देखते हैं पानी के अंदर से एक बहुत बड़ा ऑक्टोपस बाहर निकलता है। हेल्क उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन वर्मिलियो अपनी पावर का यूज करती है और शिप की जो स्पीड है वो बढ़ा देती है और इसलिए वे बचकर निकल जाते हैं। और फिर हम देखते हैं कि वे एक ऐसी जगह पर आ जाते हैं जहाँ पर सिर्फ धुंध होती है। और फिर हम देखते हैं कि वो उस क्रिएचर के गले में एक रस्सी बांध देते हैं और उसे समुद्र में छोड़ देते हैं ताकि वो उन्हें रास्ता बता सके। और इस तरीके से वे उस घने कोहरे को पार कर लेते हैं। और उसके बाद वर्मिलियो और हेल्क की जर्नी काफी इजीली होती है। और फिर हम देखते हैं कि एक दिन अचानक ही एक तूफान आ जाता है और वहाँ पर हमें दिखता है कि वही वाला ऑक्टोपस जो पहले इन लोगों पर हमला कर चुका होता है। और उसे देखते ही हेल्क उसे पंच मारता है, लेकिन उसके पंच का असर उस पर नहीं होता और उसकी मदद के लिए वर्मिलियो आ जाती है। लेकिन हेल्क उससे कहता है तुम यहाँ से चली जाओ। हेल्क उससे कहता है तुम चली जाओ, मैं इसका ध्यान भटकाऊंगा। लेकिन वो जाने को तैयार नहीं हो रही होती है। लेकिन वो देखती है कि हेल्क नहीं मान रहा होता है, तो इसलिए वो नाव को वर्लपुल से किनारे कर लेती है और हेल्क उस ऑक्टोपस से भिड़ जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि हेल्क को वो ऑक्टोपस घायल कर देता है और अपने डेंटिकल्स में जकड़ लेता है। और जिसके बाद हम देखते हैं कि वो ऑक्टोपस उसे समुद्र के तट में ले जाने लगता है। और यहाँ पर वर्मिलियो उसे बस देख ही रही होती है। बाद में उसे लगता है कि हेल्क शायद से मर चुका है और वो अब किनारे पर आ चुकी होती है। लेकिन हम देखते हैं कि हेल्क उससे पहले ही उस कॉन्टिनेंट पे आ चुका होता है और वो अपने हाथ में एक पोस्टर लिया होता है जिसपे लिखा होता है गोल। और ये देख के वर्मिलियो काफी ज्यादा शॉक हो जाती है और वो बताता है कि जब उस ऑक्टोपस ने उसे पानी में खींचा था तब वो उसके डेंटिकल से बाहर निकल गया था और तैरते तैरते वो इस आइलैंड पर वापस आ गया और तैरते तैरते वो इस जगह पर आ गया। और फिर वर्मिलियो उसको काफी ज्यादा डांटती है और उसे थैंक यू भी बोलती है और फिर वो उस क्रिएचर को आजाद कर देते हैं और फिर वो समुद्र में वापस चला जाता है। वे उस जंगल में आगे बढ़ रहे होते हैं, तभी वर्मिलियो को किसी की प्रेजेंस का फील होता है और वो सोच रही होती है कि ये जरूर हेल्क है। लेकिन तभी उन पर एक फायरबॉल से हमला होता है जिसे हेल्क रोक लेता है। वर्मिलियो ये नोटिस करती है कि वे काफी कमजोर दिख रहे हैं और काफी डरे हुए हैं और इसलिए वे आगे का पता लगाने के लिए वे दोनों उसकी बातों को मानने लगते हैं। और वे वर्मिलियो और हेल्क के हाथों में लकड़ी की हथकड़ी लगा देते हैं। फिर वे उस शहर में आगे बढ़ते हैं जहाँ पर हम देखते हैं कि उस शहर के लोगों की हालत काफी ज्यादा बुरी है। और फिर वो सैनिक बता रहा होता है कि हमारे किंगडम का नाम एरिल है, ये पहले बहुत ही समृद्ध हुआ करता था, लेकिन बस 50 मॉन्स्टर्स ने इस शहर को बर्बाद कर दिया, जिसे बारबेरियंस कहा जाता है। और वो डोर्थमेन ट्राइब से बिलोंग करते हैं और एक दिन उनका राजा काफी ज्यादा पावरफुल हो गया और उसने यहाँ पर कब्जा कर लिया। और यहाँ पर कब्जा करने के बाद उनके लीडर ने यहाँ पर सारे लोगों को श्रापित कर दिया, जिससे वे मॉन्स्टर में बदल गए और वे लोग जबरदस्ती सारे लोगों से लेबर का काम कराते हैं और जो लोग ये काम नहीं कर पाते उन्हें वे बुरी तरीके से मारते हैं। और वहाँ के किंग कहते हैं कि तुम लोग और लोगों को ढूंढो। और वहाँ का मॉन्स्टर किंग चाहता है कि वे और लोगों को ढूंढे ताकि वे भी लेबर का काम कर सके। वर्मिलियो ये समझ जाती है कि इन लोगों ने उन्हें क्यों पकड़ा है। आगे हम देखते हैं कि उस किंगडम की प्रिंसेस वहाँ पर आती हैं और फिर वो प्रिंसेस उस सिपाही को चाटा लगाते हुए कहती हैं
कि हम अपने आप को फ्री करने के लिए किसी गेस्ट को कैद नहीं कर सकते। तभी हम देखते हैं कि डोर्समैन ट्राइब के लोग वहाँ पे आ रहे होते हैं। प्रिंसेस बताती हैं कि वे डेट से पहले आ रहे हैं और ये देखकर प्रिंसेस वर्मिलियो से कहती हैं कि तुम लोग पीछे के गेट से यहाँ से निकल जाओ। लेकिन हम देखते हैं कि वे वहाँ से भागने की वजह एक दीवार के पीछे से खड़े होकर ये देख रहे होते हैं। प्रिंसेस डोर्समैन ट्राइब के लोगों का स्वागत करती हैं और फिर उनका लीडर कहता है कि मैं तुमसे बोर हो चुका हूँ, और उनका सैनिक उस एक भाले से उसको मारता है और उससे वो नीचे गिर जाती है। उन मॉन्स्टर का लीडर चाहता है कि वे दूसरे किंगडम पर भी कब्जा करे, और इसलिए वो चाहता है कि जितने सारे सिटीजन्स हैं वो सोल्जर्स बन जाए और मेरे साथ चलें। आगे प्रिंसेस कहती हैं कि नहीं, हमारे सिटीजन्स काफी ज्यादा कमजोर हैं और वे किसी लड़ाई में भाग नहीं लेंगे। जिस पर वो मॉन्स्टर लीडर कहता है कि अगर सारे लोग इस गाड़ी में नहीं बैठे तो मैं सबको मार दूंगा। और फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर हेल्क आ जाता है और वो उस मॉन्स्टर से कहता है कि तुम अपनी हरकतें बंद करो, लेकिन वो उस पर हमला कर देते हैं और उस मॉन्स्टर के सैनिक उस पर हमला कर देते हैं और हेल्क उन सैनिकों को एक ही थप्पड़ में सबको इधर उधर फेंक रहा होता है। और यहाँ पर वर्मिलियो फायर से उन लोगों पर हमला कर रही होती है। वो मॉन्स्टर देख रहा होता है कि उसके सैनिक काफी ज्यादा कमजोर हैं और इसलिए वो भी मैदान में उतर जाता है और वो मॉन्स्टर हेल्क को एक पंच मारता है, जिससे वहां पर एक नीला कलर का धुआं हो जाता है और उस धुएं में हेल्क खो जाता है। जिसके बाद वो मॉन्स्टर वर्मिलियो से पूछता है आखिर तुम कहाँ से आए हो, ताकि मैं वहां पर कब्जा कर सकूं। जिसके बाद वर्मिलियो से कहती है पहले तो उसे तो हराओ। जिसके बाद वो देखता है कि हेल्क वहाँ पीछे खड़ा होता है। फिर हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर हेल्क पर लगातार पंचेस की बौछार कर देता है, लेकिन हेल्क टस से मस नहीं हो रहा होता है और फिर हेल्क उसे एक ही पंच में दूर गिरा देता है। हेल्क उससे कहता है कि वे बाकी सारे सिटीजन्स को फ्री कर दे, लेकिन वो मॉन्स्टर ये करने से मना कर देता है। और फिर हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर काफी ज्यादा बड़ा होने लगता है। इन हेल्क को इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता और वो उसे पंच मारता है, जिसके कारण वो गिर जाता है और वो वहीं पर मर जाता है।